लोग ना अपनी संस्कृति से कहीं ना कहीं बहुत दूर होते चले गए धीरे धीरे। कारण चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन हमने अपनी रूट्स को गंवा दिया। पुराने समय में आप लोगों ने सुना होगा ना कि श्लोक में या मंत्रों में वो शक्ति होती थी कि उससे सारी चीज़ें गार्ड होती थी। अब आप कहेंगे कि हम आज के समय में तो ऐसे श्लोक या मंत्र नहीं रखते, आखिर क्यों नहीं होता? ऐसा नहीं कि वो चीज़ें गलत थीं, लेकिन हमने किसी भी चीज़ को भरोसे के साथ करें, उसकी सही विधि के साथ करें, हम उसको भूलते गए। और उसमें एक बहुत बड़ा कारण रहा कि जो हमारे श्लोक थे या हमारी संस्कृति थी ना, वो ओरल चल रही थी, मतलब उसे कहीं रिटर्न नहीं था। ये तो बाद में जब वेद लिखे गए, पांडुलिपियाँ लिखी गई, तब हमारी कुछ लिटरेचर रिटर्न में आया, वरना तो एक सिंपल सा था कि माँ बच्चे को सिखाएगी, गुरु शिष्य को सिखाएगा और शिष्य उसको आगे ट्रांसमिट करेगा। तो हमारी जो जितनी भी चीज़ें थी उसको आजकल हम जब प्रमाण की बात करते हैं तो उसमें प्रमाणित करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कहते हैं ना कि भगवान के राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए। क्यों उठा दिए? क्योंकि रिटर्न नहीं था, आपके पास में कोई भी चीज़ लिखी नहीं है। तो जब कोई चीज़ लिखी नहीं होती तो उसका बड़ा मुश्किल हो जाता है उसे प्रूव करना। तो अब हम अपनी रूट्स पे वापस आने की कोशिश कर क्यों रहे हैं? मेरे पास तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे फेस हो रही है प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी से रिलेटेड या इनफर्टिलिटी से। ओपीडी में 20 से 30% मरीज कहीं ना कहीं दिमागी तौर पर किसी ना किसी चीज़ को परेशानी फेस कर रहे हैं। और वो जो एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट हर चीज़ को अफेक्ट कर रहा है। आप अपनी से 10 साल छोटे के अगर देखेंगे तो आपने देखा होगा 10th-12th क्लास का बच्चा है, उसको साइकेट्री की हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है, उसको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ रहा है। ऑटिस्टिक चाइल्ड ज़्यादा हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया? पहले तो इतने ऑटिस्टिक चाइल्ड नहीं सुनने को मिलते थे, पहले तो ऐसा नहीं था। अब हमारे साथ में ऐसा क्या हो गया कि हम हर तरफ से प्रॉब्लम फेस करें? कैंसर तो है ही, हर दूसरे आदमी को कैंसर होगा 2050 में WHO डिक्लेयर कर चुका है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में इतना खाने पीने में प्रदूषण आ गया कि हम उसको ठीक नहीं कर पा रहे। लेकिन साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी बढ़ी वो हमारी अपनी वजह से, क्योंकि हमने सुबह पूजा करना छोड़ दिया, हमने अपने भगवान को ध्यान करना छोड़ दिया। और जब इंसान को ये लगता है ना कि किसी जीवन की फाइट में आप अकेले हैं, आपके साथ कोई है नहीं, तो वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। फिर वो पैनिक अटैक क्रिएट होते हैं उसको कि हाय मुझे क्या होगा, मेरे बच्चे को क्या होगा, मुझे क्या फील हो रहा है, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा मेरे साथ ही क्यों? बाकी के साथ मिसहैप भी होते हैं, मिसहैप पहले से भी होते थे, लेकिन उन मिसहैप्स को हम टैकल नहीं कर पाते, उस असफलता को या उस परेशानी से हम निकल नहीं पाते। तो यहाँ हमारा रोल प्ले होता है संस्कारों का। तो गर्भ संस्कार का मतलब होता है गर्भ के लिए या गर्भ में जो शिशु है उसको हमने संस्कार देना शुरू किया, उससे फायदे। गर्भ संस्कार दे तो हम आपको रहे हैं या आपको रहे हैं, लेकिन फायदा उसका पूरे परिवार को मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर आप बड़े तौर पे देखें तो इस समाज को एक नारी चलाती है, ये सच्चाई है। फीमेल जो वैसे अगर आप फिजिकली देखें वीक है, लेकिन पूरा समाज देखा जाए तो सिर्फ एक फीमेल ही चला रही है। क्यों? बच्चा आप भी जो आज की डेट में सोचते हैं, आपकी माँ ने आपको जो सिखाया आप वो सोचते हैं, आप समाज में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उसमें आपकी माँ का बहुत बड़ा रोल है। और जब अब आपके बच्चे पैदा होंगे, जो आप उसने सोचने को कहेंगे ना वो सोचेगा। यह अलग बात है बड़ा होकर सिर्फ पीयर प्रेशर भी मिलेगा, लेकिन पीयर प्रेशर को वो कैसे टैकल करेगा जो आपने उसे सिखाया होगा। तो ये संसार या जो ये हमारा देश है ना, उसमें माँ का सबसे बड़ा रोल है। तो गर्भ संस्कार में अगर हम आपको संस्कार दे रहे हैं, आपको कुछ चीज़ सिखा रहे हैं, तो आपके लिए तो हेल्पफुल है ही, आप इस पूरी सोसाइटी को बेनिफिट दे रहे हैं। अब गर्भ संस्कार क्यों करना और कैसे करना है, एक छोटी सी बात बताते हैं। मेडिकल साइंस में हो सकता है आप लोग को पता है नहीं, बच्चा जिस एग से कंसीव करता है वो 3 महीने पहले बनना शुरू हो जाता है। एक फेमस कोट है या एक डिपिक्शन है पिक्चर, जिसमें ये दिखाया गया है कि एक प्रेग्नेंट फीमेल के साथ 3 जनरेशन एक साथ दिखती हैं। 3 जनरेशन, कुड यू इमेजिन? कैसे? जिस से हम बने या आप बने, हम अपनी मदर का पार्ट है। प्रेगनेंसी में आपके अंदर अगर एक फीमेल चाइल्ड है तो वो आपका पार्ट हो गया। उस फीमेल चाइल्ड में जो ओवरी बन रही है, ओवरी, वो उसके बच्चे का पार्ट है। तो सोचिए, एक प्रेग्नेंट लेडी 3 जनरेशन को डिपेक्ट करती है, यानी एक प्रेग्नेंट लेडी 3 जनरेशन को अफेक्ट करेगी। आपकी सोच, आपका विचार आपके बच्चे को, गर्भ शिशु को अफेक्ट करेगा, उसकी सोच उसके अगली पीढ़ी को अफेक्ट करेगी। तो गर्भ संस्कार की आवश्यकता इसलिए है
कि हम अपने दिमाग को पूरी तरह से रख पाएँ, उसमें हमें हेल्प मिल जाए और स्ट्रेस को अपने रिलीव कर पाएँ, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर पाएँ। ठीक है, कंसेप्शन के स्टार्ट तो 3 महीने पहले से हो गया। उसके बाद में जब बच्चा 1.5 महीने का होता है तो हार्ट बीट, जो हम कहते हैं ना 6 हफ्ते पे बच्चे की हार्ट बीट आ जानी चाहिए, जिसे हम लाइफ कहते हैं। उससे पहले से लाइफ नहीं बोला जाता। हमेशा आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा जाता है सिंगल लाइव इंट्रायूट्राइन या लाइव। जब लाइव वर्ड होता है ना, उसके लिए मस्ट होता है कि हार्ट बीट आनी चाहिए। वो जीवन शुरू हो गया, उससे पहले वो जीवन नहीं है। जहाँ ईश्वर ने उसमें हार्ट बीट डाल दी, और हार्ट बीट डालना अभी तक इंसान के हाथ में नहीं है। इंसान सिर्फ सपोर्ट कर सकता है, मतलब अगर प्रेगनेंसी पीछे चल रही है तो उसे हार्मोन्स के इंजेक्शन दे दे, सब कुछ दे दे, लेकिन हार्ट बीट ईश्वर डालेगा। और अगर वो चली गई तो इंसान उसे वापस ला भी नहीं सकता, क्योंकि जिस दिन ऐसा हो गया तो शायद हम ईश्वर को मानना ही बंद कर देंगे। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करेंगी कि हम ईश्वर पे कितना भरोसा कर रहे हैं, उसके साथ में कैसे संवाद कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। और 2 महीने पर बच्चा हिलना डोलना शुरू कर देता है, 2 महीने पर, लेकिन वो माँ को पता नहीं चलता है, क्योंकि बच्चा इतना छोटा होता है, वो इतनी वाइब्रेशन नहीं क्रिएट कर सकता कि वो एक्सटर्नली दिखे आपको। क्योंकि 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर का बच्चा अगर कोई अंदर हिल भी रहा है तो आपको फील नहीं होता। अधिकतर जो 3 महीने पे लोग कहते हैं ना कि हमें हार्ट बीट फील हुई, वो अपनी ही पल्सेशन होती है यूट्राइन आर्टरी की, जिन्हें वो फील करते हैं। फिर 18 हफ्ते के आसपास बच्चा आपकी हार्ट बीट सुन सकता है, मतलब आपकी हार्ट बीट को बच्चा फील करेगा कि हाँ मेरी मदर के अंदर हार्ट बीट है। मेरी मदर के अंदर जो बावल साउंड है ना, आंतों की आवाज़, उसको फील करता है, वो उसको डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं कि हाँ कुछ है, मतलब मेरी मदर जिंदा है, वो उसको फील कर सकता है बच्चा। और 6-7वें महीने पर वो एक्सटर्नल वाइब्रेशंस के लिए रिएक्ट करता है। मतलब मैं जो बोल रही हूँ बच्चे समझेगा नहीं, लेकिन उसे होगा कि कुछ वाइब्रेशंस एनवायरनमेंट में डेवलप हो रही हैं, और वो डेवलप, जो हम वाइब्रेशन डेवलप कर रहे हैं, वो सारा पार्ट आएंगे हमारे गर्भ संस्कार के। कंसेप्शन, प्री कंसेप्शन से लेके डिलीवरी, इवन 1.5 मंथ तक का जो पूरा टाइम होता है कि कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है, वो सारा ही पार्ट हमारा गर्भ संस्कार का है। अब गर्भ संस्कार को ना हम 1 घंटे में कवर नहीं कर सकते। आज तो मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन आपको बताना चाह रही हूँ कि हम चेंज क्या ला सकते हैं। अब इससे होता क्या है, आप अगर खुश हैं ना तो बच्चा भी इसी तरह अंदर खुश होता है। जानते हैं, आप दुखी हैं तो बच्चा भी दुखी होता है। जब आप खुश होते हैं तो आपकी बॉडी से केमिकल्स रिलीज होते हैं। आपने एक्यूपंक्चर तो सुना होगा ना कि यहाँ प्रेस किया और पेन ठीक हो गया। ऐसा क्या था, हमने तो कोई मेडिसिन नहीं दी ना। एंडोर्फिन्स होते हैं, हमारी बॉडी में केमिकल चेंजेस होते हैं, जब हम खुश होते हैं वो रिलीज होते हैं। वो रिलीज होने के साथ हमारी बेबी की जो ब्लड सप्लाई है वहाँ जाते हैं, और उसको भी हैप्पीनेस फील होती है कि हाँ मेरी मदर खुश है, यानी सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो उसके अंदर भी पॉजिटिव चीज़ें उससे रिलेटेड डेवलप होती हैं। तो ये एटमॉस्फेयर डेवलप कराना, उसके लिए चीज़ों को एहसास कराना, ये हमारा गर्भ संस्कार का पार्ट है कि हाँ हमें बच्चे को एक एटमॉस्फेयर देना है। अब आती है बात पार्टनर की और फैमिली की। हमारी सोसाइटी ना एक अभी भी थोड़ा सा एक चीज़ कहती है कि जैसे इनफर्टिलिटी है फीमेल रेस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे की ग्रोथ नहीं फीमेल की रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है। 50% क्रोमोसोम अगर बच्चा आपसे ले रहा है तो 50% मदर के। ये अलग बात है कि मदर उसके लिए एक नर्सरी है या एक रेजिडेंस है जो उसने 9 महीने के लिए लिया है, एक घर है, लेकिन उसके घर के आसपास का एटमॉस्फेयर पार्टनर के हाथ में भी उतना ही है। मेरे साथ बहुत बार ओपीडी में होता है, जैसे मैं कुछ कहूँ कि ये प्रॉब्लम है, मैम इन्होंने खाना नहीं खाया था, मैम इन्होंने ये नहीं किया था, तो मुझे कई बार उन्हें देखना पड़ता है कि ठीक है आप उसकी भी तो प्रॉब्लम समझो, हो सकता है उनकी तरफ से भी गलती हो रही है, बट ये भी समझने की कोशिश करो कि उन्होंने खाना क्यों नहीं खा पा रहे थे, उनके साथ दिक्कत थी क्या, वो भी तो आपका रोल है। उसमें परिवार का, पूरे परिवार का, हस्बैंड का भी उतना ही रोल है। हम चीज़ों को अलग अलग नहीं कर सकते कि हाँ हमारी सिर्फ फीमेल रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्लेम के लिए होनी चाहिए, वो ब्लेम के लिए नहीं है, वो सारी चीज़ों के लिए, सारी चीज़ें आपको उसके लिए डेवलप करानी पड़ेंगी, ठीक है ना। दूसरी बात क्या, बहुत बार क्या होता है परिवार में होता है कि मदर फादर जो कह रहे हैं उनकी भी बात मानिए, मेडिकल ट्रीटमेंट भी फॉलो करिए, लेकिन अपने संस्कारों को भी नहीं भूलिए, ठीक है ना। अब संस्कार से में हमारे पास सबसे पहले शुरू होती है कि हमें किस भगवान को पूजा करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मेरा मानना ये कि अगर घर में कोई प्रेगनेंसी या उससे रिलेटेड है तो शराब और स्मोकिंग
स्ट्रिक्टली मना होनी चाहिए, चाहे आप फर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं या प्रेगनेंसी है। आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं, जब बच्चा आपका बाहर आके दुनिया में आएगा, उसके सामने स्मोकिंग आप खुद कर रहे होंगे तो आप उसे किस मुंह से मना करेंगे। और जब बड़ा होकर वो स्मोक करेगा, आपको पता है ना स्मोकिंग खतरनाक है, तब आपको दुख लगेगा कि ये बच्चे को कैंसर के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि कैंसर आजकल इतना बढ़ने वाला है। तो वो सारी चीज़ें आपको खुद भी इम्प्लीमेंट करनी होंगी। और दूसरा, स्मोकिंग से नुकसान होता है कि बच्चे को इनडायरेक्टली मदर के थ्रू स्मोक मिलता है। वो स्मोक ऑलरेडी जितना आप स्मोक कर रहे होते हैं, कोई भी कर रहा होता है, उसका 10% पास और 20% बच्चे पर पहुंच जाता है। तो ये सारी आदतें छोड़नी होंगी। दूसरा, फीमेल को एक फील करना है कि आप एक शक्ति हो, पार्वती, ठीक है। और इसके लिए सबसे बड़ा एग्जांपल हम माँ पार्वती या दुर्गा का देते हैं। फीमेल को ये नहीं फील करना है कि लाइफ की जर्नी में, ये जर्नी है, मतलब एक स्टेज ऑफ लाइफ है, कोई बीमारी नहीं है, आप अकेले नहीं हो। माँ दुर्गा ने इतने महिषासुर का वध कर दिया, सारी चीज़ों और सर्कमस्टांसेस में वो पॉजिटिव चीज़ें ले आए, तो हम भी वो सब कर सकते हैं। घर में एटमॉस्फेयर डेवलप कराने की कोशिश करें, जितना भी हो सकता है कोशिश करें, लेकिन समाज आपके तरफ देखेगा हर चीज़ के लिए कि मदर ने बेबी को क्या दिया, कैसे पाला। तो अपने आप को सबसे पहले फील कराने के लिए माँ पार्वती का डेली पूजा करनी है। माना है प्रेगनेंसी में बहुत से लोग लेट उठते हैं, वो, लेकिन कोशिश करिए फिर भी 9-10 बजे तक आप नहा धोकर उठकर पूजा जरूर करिए। आप डेली, अभी मैं आप लोगों को गिफ्ट में ना दुर्गा सप्तशती मैंने मंगाई है और एक प्लांट मंगाया था आप सबको देने के लिए, मतलब मेरे पास जितने भी रजिस्ट्रेशन थे उनके लिए। दुर्गा सप्तशती को आप डेली नहीं पढ़ पाते, लेकिन दुर्गा आरती करिए। जानते हैं दुर्गा आरती जब आप करेंगे ना, तो उसमें आता है कि शुंभ निशुंभ विडारे, मतलब उन्होंने इतने सारे दानवों का नष्ट किया। तो आप भी खुद एक पावर है, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और दूसरा, जब फीमेल पैदा होती है ना, तो जो दुख फील होता है ना, मैंने देखा नहीं है इन जनरल सोसाइटी के साथ होता है कि उन्हें फीमेल चाइल्ड होने पे एक दुख से महसूस होता है, लेकिन जब आप वो फील करेंगे ना कि आप खुद भी एक पावर है, तो आपने पावर को ही तो जन्म दिया है, एक शक्ति को तो जन्म दिया है, तो क्यों नेगेटिव सोचना। तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी उस चीज़ को लेके अपने आप आ जाएगी। गर्भ संस्कार में जो सबसे पहले हम अगर स्टेप वाइज लेके चले हैं, मोटा मोटा बताते हैं। सबसे पहले सोकर उठने के लिए हम ये कहते हैं, जो गर्भ जिनको प्रेगनेंसी है, अपने बेड के सिरहाने 4-5 बादाम भिगो के, ड्राई फ्रूट्स भिगो के हमेशा रखिए। जब आप उठे तो सबसे पहले कुछ खा पी कर उठना है। फिर हम उसके बाद कहते हैं एक आदत डेवलप कर दीजिए अपने हाथों को देखने की। एक श्लोक है, करमध्ये सरस्वती कर्मुलेत गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, मैंने यूट्यूब अपने लिंक पर भी डाला हुआ है। वो बहुत ज़रूरी है। जानते हैं क्यों? वो आपको एहसास दिलाता है कि आप ही अपने विधाता हैं, ईश्वर आपके हाथ में है। आप कर्म करिए, फल वो अपने आप देगा, ईश्वर अपने आप देगा। तो सुबह उठ के अपने हाथों का ध्यान करिए, फिर आगे बढ़िए। हमेशा खाकर उठना है, ठीक है। रात को ब्रश करके सोइए। बहुत बार फीमेल्स के साथ में, प्रेग्नेंट वालों में क्या होता है, 2-3 घंटे वो खाते पीते नहीं है, फिर उन्हें चक्कर और अनईजीनेस फील होने लगती है। फिर नहा धोकर, हम सबको सलाह दे रहे हैं क्योंकि वर्किंग फीमेल्स या जितने भी बिजी शेड्यूल्स हैं, वो डेली इस चीज़ पर, गर्भ संस्कार पर फोकस नहीं कर सकते। तो हम कहते हैं आप संडे का दिन चुनिए। सुबह उठकर 9-10 बजे आप जिस टाइम भी उठते हैं, थोड़ा सा खाइए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, हाथों का ध्यान करिए और अपने काम पर नहा धोकर, बड़ों की मतलब पैर छूकर पूजा में बैठिए। और सबसे पहले अब हम बात करते हैं अपनी गर्भ संस्कार की पूजा की। गणेश स्तुति, कोई भी गणेश स्तुति आपको नहीं याद है, आप यूट्यूब पर लगा लीजिए, ठीक है। गणेश स्तुति, क्योंकि हमारी कोई भी पूजा गणेश के बिना आरंभ नहीं होती है, तो गणेश पूजा सबसे पहले करनी है। और उसके बाद में माँ दुर्गा की पूजा। दुर्गा सप्तशती या दुर्गा आरती तो प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी चाहने वाली हर फीमेल को पढ़नी है, डेली पढ़नी है। चाहे अगर आपको लगता है आप ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं, 4 लाइन पढ़ लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑफिस जाना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन दुर्गा की पूजा ज़रूर करनी है और दुर्गा वाली फील अपने अंदर रखना है, क्योंकि वही फील आपको सारे डिप्रेशन से भगाएगी, आपको अकेला नहीं महसूस होने देगी। और उसके बाद में हम जो तीसरी चीज़ बोलते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप। आपने सुना है महामृत्युंजय मंत्र? महामृत्युंजय मंत्र पता है किस लिए होता है? कि आपको जो मृत्यु से बचाए, आपको मिसहैप से बचाए, चिंता से बचाए। तो उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप बहुत आवश्यक होता है। 3-4 चीज़ें ये, और उसके बाद में कृष्ण का बाल रूप देखना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि कृष्ण जैसी संतान पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। वो खुद भगवान थे,
तो हम तो कोशिश कर सकते हैं एक शक्ति को या एक भगवान को जन्म देने की, बाकी तो ईश्वर है, वो ईश्वर किस रूप में आएगा वो तो वही जानते हैं। लेकिन बाल रूप में गणेश और बाल रूप में कृष्ण भगवान, उनके श्लोक, उनका ध्यान, ये अत्यंत आवश्यक है। तो आधा घंटा या 20 मिनट संडे के दिन आपको इस चीज़ के लिए ज़रूर देना है, सुबह उठकर पूजा करने के साथ में, ठीक है। अब इस पूजा में के बाद में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है ओम का उच्चारण। ओम, अभी मैंने आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड बताया ना कि आप 18 से जो 26 हफ्ते का टाइम है ना, उसमें सिर्फ वाइब्रेशन फील करा सकते हैं, ठीक है ना। बच्चा आपकी आवाज़ समझेगा नहीं, या आप जब पैदा होता है बच्चा किसकी आवाज़ समझता है, कुछ नहीं, बस वो साउंड महसूस कर रहा होता है ना। तो जो वाइब्रेशन है ओम के, ये कम से कम 5 बार जरूर होनी चाहिए। आप लोगों को आता है ओम बोलना, तो आता होगा। आंखें बंद करके एक बार करोगे प्रैक्टिस, ठीक है। हाँ, ध्यान मुद्रा लगा लीजिए, सांस अंदर लीजिए। सांस अंदर लेने के साथ में ओम बोलने में ये ध्यान होता है, आपको अपनी लंग कैपेसिटी भी बढ़ानी होती है, क्योंकि ओम बोलने में जितना आप स्लो 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 बोलोगे ना, ओ एम, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, और जितना आप इसे प्रोलॉन्ग कर सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि ये वाइब्रेशन बच्चे के साथ भी जा रही होगी और आपकी लंग कैपेसिटी का भी एक टेस्ट है इनडायरेक्टली, ठीक है। सांस अंदर लीजिए, शुरू करेगा ओ। सबका जल्दी खत्म हुआ, थोड़ा सा और लंबा कोशिश करिएगा। 3 बार ध्यान करेंगे ओ। सांस अंदर लीजिए ओ। ये पूरा विश्व, मतलब देखा जाए, आपने अगर आंखें बंद करके फील किया हो तो ओम में एक अजीब सा यूनिवर्स सा फील होता है, एक ऐसा लगता है कि एक एहसास है, अगर आप इसे जितना भी गौर से महसूस करें। तो ये चीज़ें आपकी पूजा से रिलेटेड हैं। दीपक जलाना और चंदन, ठीक है, ये तिलक लगाना मैं आप लोग को लगा देती हूँ, क्योंकि मैं तो सुबह पूजा करके आती हूँ तो मैंने लगाया हुआ था। तो इससे पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है बेबी को ये बताने के लिए कि आपकी लाइफ सिर्फ अपने लिए नहीं है। हम लोग प्रॉब्लम में कब फंसते हैं, जब हम छोटा सोचते हैं। छोटा कैसे सोचते हैं हम लोग, बच्चा एग्जाम में फेल हो गया सपोज करो, या नीट अभी एंट्रेंस है नहीं आया, तो बच्चे के ऊपर एक प्रेशर था कि उसे नीट में जरूर लाना है, अगर वो नंबर नहीं लाया, वो डॉक्टर नहीं बना तो उसकी लाइफ खत्म है। जबकि उसकी लाइफ खाली इतनी नहीं है, वो कुछ नहीं करेगा तो भी देश के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा, समाज के लिए। तो जब हम बड़े लक्ष्य के बजाय बहुत छोटा सोचने लगते हैं ना, तब सबसे ज़्यादा साइकेट्रिक और मेंटल प्रॉब्लम डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को ये रियलाइज़ कराते हैं आप कुछ नहीं हो अगर आप डॉक्टर नहीं बने, आप कुछ नहीं हो अगर IAS ऑफिसर नहीं बने, आप कुछ नहीं अगर इंजीनियर नहीं बने। नहीं, अगर वो नहीं भी बना तो क्या हुआ, वो हाथ पैर से स्वस्थ है ना, मानसिक रूप से स्वस्थ है, वो कुछ ना कुछ कर लेगा। लेकिन आपने उसे लक्ष्य ये बताए होगा कि हाँ आप समाज के लिए हैं, देश के लिए, तभी तो सोचेगा वो, वरना तो उसके दिमाग में तो यही होगा कि हाँ मेरी लाइफ खत्म। कोटा में हर महीने 2 या 3 स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उन्हें ये लगने लगता है कि अगर वो नहीं सेलेक्ट हुए तो उनकी लाइफ में कुछ नहीं बचा। जबकि हम कहते हैं माँ बाप का उससे ज़्यादा खर्चा तो उनके पालने पर पहले ही हो चुका है, और माँ बाप भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को भूल जाते हैं कि अगर बच्चे का नंबर नहीं आया तो जितना उन्होंने कोचिंग में सपोज करो मीडियोकर फैमिली खर्च करती है, उससे ज़्यादा तो उससे बचपन से लेके अब तक वो ऑलरेडी उससे 3 गुना खर्च कर चुके होंगे। अगर वो आज के समाज में डॉक्टर इंजीनियर नहीं भी बना तो वो एक एवरेज लाइफ जी कर भी समाज को कुछ अच्छा दे के जाएगा, बशर्ते वो गलत तरफ ना बढ़े, वो सुसाइडल या साइकेट्रिक प्रॉब्लम की डेवलप या नशे की तरफ ना बढ़े। तो हम लोगों का जो ये सारी चीज़ें डेवलप हुई, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमने अपने रूट्स को, हमने समाज के लिए जीना या हमने समाज के लिए करना छोड़ दिया। हमने अपनी पर्सनल वेल्थ को, अपनी पर्सनल चीज़ों को इतना हाइप पर ले गए कि सारी चीज़ें उसके सामने नगण्य हो गई। तो ये तो हमारी बात आई पूजा की कि हमें पूजा में इस तरह से हफ्ते में 1 दिन करना है। अब गर्भ संस्कार में बात आती है योग की। तो ओम आप पूजा में भी उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली ओम का उच्चारण योग इसमें करती हूँ, लेकिन आप एक्सरसाइज या योग के साथ भी ओम का उच्चारण आराम से कर सकते हैं। कम से कम
3 से 5 बार योग का उच्चारण। अब प्रेगनेंसी में या जो लोग प्रेगनेंसी चाहते हैं उनके लिए थोड़े लोग योग अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर प्रेगनेंसी के हर ट्राइमेस्टर की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो जाती है। हम प्रेगनेंसी को 3 स्टेज में, या अगर वैसे देखा जाए तो 5 स्टेज होती हैं। एक तो प्री कंसेप्शन, यानी प्रेगनेंसी से पहले वाला 3 महीना, वो तो प्री कंसेप्शन। फर्स्ट 3 मंथ जब प्रेगनेंसी के 3 महीने थे। फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर जिसको हम बोलते हैं, वो बीच के 3 महीने, और लास्ट के 3 महीने डिलीवरी से जस्ट पहले। और फिर डिलीवरी यानी पोस्टपार्टम पीरियड, वो हमारा लास्ट फेज होता है। ठीक है, उसके बाद तो बच्चा आपके सामने, आप उसे जैसा पालेंगे, जैसा वातावरण देंगे, वो आपके हाथ में। लेकिन ये वाली गाइडेंस, ये हमारी गर्भ संस्कार का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा। तो इसमें जब हमारा लगभग 8 महीना पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले तो हम पेशेंट को कहते हैं कि बस वो एक्सरसाइज करें जिस पे पेट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, क्योंकि प्री टर्म डिलीवरी हो, कम दिन पे कुछ प्रॉब्लम बन जाए, वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो आपको ध्यान मुद्रा, अनुलोम विलोम, गर्दन की एक्सरसाइजेज, शोल्डर की एक्सरसाइजेज, और लेट के लेग रेजिंग, लेग अप एंड डाउन, वो ये आप एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं। और उससे फ़ायदे क्या होते हैं, आपने देखा प्रेगनेंसी में स्वेलिंग आती है, ठीक है ना, लेकिन जब आप लेग रेजिंग एक्सरसाइज करते हो तो वो स्वेलिंग कम हो जाएगी, लेग क्रैम्प्स कम हो जाएंगी, हाथों पैरों में जो एक अजीब सी अकड़न महसूस होती है ना, वो कम हो जाएगी। कोई भी एक्सरसाइज या योगा, जैसे आप अनुलोम विलोम करें, शोल्डर की एक्सरसाइज, हर बॉडी पार्ट्स पे 5 बार करनी है मिनिमम। ठीक है, सूर्य नमस्कार हम प्रेगनेंसी से पहले बोलते हैं या डिलीवरी के 1.5 महीने बाद बोलते हैं, इस बीच में नहीं बोलते, क्योंकि आप प्रोन पोजीशन में नहीं हो सकते। लेट के, आधा लेट के जो आप एक्सरसाइज या योगा कर सकते हैं, वो आप सारा आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब चौथी चीज़ आती है खान पान की, खाने पीने। अभी मैंने आपको बताया ना कि WHO की रिपोर्ट ने 2050 में ये बताया है कि भारत में हर दूसरा व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होगा, दूसरा या तीसरा, मतलब कैंसर इतनी बड़ी लेवल पे आने वाला है। तो हम जो खाना खा रहे हैं वो एक तरफ तो फिजिकल ये डैमेज कर ही रहा है, कैंसर बढ़ा ही रहा है, जो उसमें मिक्सिंग है बेसिकली, जो हमने फास्ट फूड, कैंड फूड खाने शुरू किए, ये उसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि वो प्लास्टिक में ही इनडायरेक्टली सेव होते हैं। आप जितने भी कुरकुरे खाते हैं तो इनडायरेक्टली प्लास्टिक तो आप वैसे खा रहे हैं। पेस्टिसाइड्स आपके हर खाने में आ रहे हैं। पानी आप कौन सा पी रहे हैं, प्रॉपर पानी नहीं है, जो नेचुरल पानी नहीं है, केमिकली ट्रीटेड पानी पी रहे हैं, उसमें क्लोरीन है, तो इनडायरेक्टली वहाँ आपके साथ पेस्टिसाइड या केमिकल्स आ रहे हैं। तो जब आप इतने ऐसे एटमॉस्फेयर में पी रहे हैं, तो अब आप बन रहे हैं, रह रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है एटलीस्ट जो आप बचा सकते हैं वो तो बचाइए। ठीक है ना। जंक फूड के लिए सबसे बड़ी बात है कि कोई भी पैक्ड फूड जो प्लास्टिक के उसमें पैक्ड आता है वो नहीं लेना है। जूस का अगर आपका मन है तो फल खा लीजिए, मेरा मानना ये है, क्योंकि फल में भी हालांकि कितने पेस्टिसाइड्स मिलेंगे आपको हमें नहीं पता, उन्हें कितना केमिकली ट्रीट किया है वो भी नहीं कह सकते हम, लेकिन वो रिलेटिवली उसके कम होंगे जो आपके प्लास्टिक के डब्बे में कैंड आ रहे हैं। हम दूध का भी क्या करें, अगर आप मेरे से पूछो, मैं तो दूध से भी बहुत परेशान हूँ, क्योंकि प्लास्टिक की थैलियों में आ रहा है। आप वैसे दूध ग्वाले से मंगाते हो या मंगाएंगे तो उसमें वो उसको ऑक्सीटोसिन इतना लगा रहे हैं। आजकल बच्चियों को कितनी कम एज पे पीरियड्स आ जा रहे हैं, उसका रीज़न समझिए। जो हम दूध पी रहे हैं ना, उसमें भैंस को, गाय को ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन है जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है, डिलीवरी से रिलेटेड होता है। तो हमारा बच्चे के अंदर ऑलरेडी वो केमिकल बचपन से जा रहे, तो हम कहाँ से बचाएं जनरेशन को। तो एटलीस्ट जो आप बचा सकते हैं, जो आप सोच समझ के कर सकते हैं, उतना करिए। बाहर का खाना कम से कम, अजीनोमोटो, चाइनीज़ खाना प्रेगनेंसी में स्ट्रिक्टली मना है, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल होता है। पपीता और अनानास नहीं, ये नहीं खाना है। हेल्दी फूड आप सब खा सकते हैं। हाँ, कभी कभी बहुत से लोग कहते हैं कि मैम मेरे हस्बैंड तो मुझे कभी भी बाहर का नहीं खाने दे सकते, तो मैं कहती हूँ कि आप साउथ इंडियन जो ऐसे हमारे ट्रेडिशनल फूड है, रादर देन हैविंग ए मोमोज, चाइनीज़, मैं कहती हूँ ट्रेडिशनल फूड खाओ अपने, अगर आपको बाहर भी खाने। हाँ, वो चीज़ें हमारी अपनी, हमें पता है राइस से बनी होगी, ठीक है ना, उसमें, लेकिन जो टेस्ट मेकर जो उसमें डाले जा रहे हैं आपके मोमोज में और इन सब में, इन टेस्ट मेकर्स का कोई भरोसा नहीं है कि इनमें क्या डल रहा है। तो इसलिए खाने पीना आपके लिए बहुत मैटर करेगा। ड्राई फ्रूट्स प्रेगनेंसी में हो सके तो डेली 5 ड्राई फ्रूट्स मिनिमम लेनी ही लेनी है। भिगो के लेंगे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन किसी भी ड्राई फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं खाना है। ठीक है। अब उसके बाद आता है गर्भ संवाद। आपने सुना होगा, बच्चे से बात करना या बच्चे को स्टोरी सुनाना। जब आप पूजा कर रहे हैं वो भी बच्चा सुन रहा है, मतलब इनडायरेक्टली देख रहा है। आप इसे ऐसे समझिए, आपका बच्चा जब कल को स्कूल जाएगा, 4th क्लास में होगा, आप पूजा कर रहे होंगे ना,
तो जानते हैं वो पूजा नहीं करेगा, लेकिन जब उसके एग्जाम में आएंगे ना तो उसे रियलाइज होगा मेरी मम्मा पूजा कर रही थी, मैं भी पूजा करके जाता हूँ, शायद मेरे नंबर अच्छे आएंगे। तो आप समझिए उससे एटमॉस्फेयर क्या क्रिएट हुआ कि हाँ, जब वो परेशान होगा तो उसे भी फील होगा कि मेरी माँ पूजा करती थी, तो इसका मतलब ये पावर है, मुझे भी हेल्प मिलेगी। तो वो आपसे कुछ नहीं कहेगा, वो परेशान है, 10th 12th क्लास में और बड़ा होता जाएगा, परेशान होगा, लेकिन बच्चा छुपाता है, लेकिन वो उस चीज़ को फॉलो करेगा। तो ये चीज़ हमें उससे बचपन से बतानी है कि हाँ, आपके साथ एक चीज़ है, आप भी हैं उसके साथ, ईश्वर भी है, तो आपको किसी भी नेगेटिव में, किसी भी ऑर्डर सर्कमस्टांसेस में कभी कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ बात आती है स्टोरी टेलिंग की। शिवाजी की कहानियाँ, महाराणा प्रताप की कहानियाँ, शिवाजी कैसे बन गए होंगे? उनके अंदर ऐसी क्या चीज़ थी कि वो जीजाबाई ने उन्हें शिवाजी बना दिया, बाकी लोग तो नहीं बना पाए। साहस, कहते हैं ना कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। हम बच्चे के अंदर ना जब स्पिरिट लाते हैं ना, बच्चा मेहनत खुद करेगा, ठीक है, लेकिन आप जब उसके अंदर एक साहस पैदा करेंगे ना कि आप हो, या उन्होंने ऐसा किया था, आप भी कर सकते हो। तो स्टोरी टेलिंग कभी बच्चे के टोडलर एजुकेशन में भी पढ़िएगा। बच्चे को आप सीधा कभी कहेंगे ना बेटा ऐसे कर लो, वो नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा। उसे लगेगा ये तो ये रोज़ ही कहते रहते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन जब आप उसे स्टोरी सुनाएंगे, रियल स्टोरी सुनाएंगे, तो उसे एहसास होगा कि नहीं, वाकई में ऐसा होता है, ये चेंज है, रियलिटी है, ये कोई मिथ नहीं है। विवेकानंद जी जो चीज़ों को, जिन्हें कुछ नहीं पता था, शून्य के ऊपर पूरे विश्व को हिला दिया, क्या था उनके अंदर? आपके बच्चे को करेज ही तो चाहिए, साहस ही तो देना है उसे हर चीज़ के लिए। हमें खुद साहस लेना है और उसको साहस देना है। तो स्टोरी टेलिंग यानी गर्भ संवाद। गर्भ संवाद में जैसे आप खाली हैं, चलो आप स्टोरी नहीं बोल पा रहे, आप घर का काम कर रहे हैं, तो कोई भी अच्छा सा म्यूज़िक चला दीजिए। गणेश जी के इतने अच्छे अच्छे श्लोक हैं, इतनी अच्छी आरतियाँ हैं, वो चला दीजिए, उससे अच्छा लगेगा। और प्रेगनेंसी में कभी भी नेटफ्लिक्स वगैरह पे वायलेंस मत देखिएगा, वायलेंस नहीं देखिएगा। पता है, देखिए जब आप डरेंगे ना, देखिए वायलेंस देखेंगे या हॉरर मूवीज़ देखेंगे ना, तो आप डरेंगे, वो डरना उस बच्चे पर भी ट्रांसमिट होगा, वो भी खुद ये फील करेगा कि हाँ कुछ भय है, कुछ डर है। तो हमें से डर नहीं सिखाना, हमें से डर से लड़ना सिखाना है। तो ऐसी चीज़ें नहीं देखनी है। मेरी ये मतलब सभी लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना देखें। आप ये चीज़ बच्चों पे भी फील करके देखना। आप किसी भी छोटे बच्चे को बचपन से लेकर 8 तक या 8 साल तक उसे हॉरर मूवी नहीं दिखाओ, उसे डर नहीं पता होगा, सच्चाई बता रही हूँ। या आपने उसे कभी बोला नहीं होगा ना बेटा यहाँ भूत है या यहाँ ये है, तो डरेगा ही नहीं वो किसी चीज़ से। जब आप उसे बताते हैं ना कि ये डर है, वो तब डरता है। तो उसको डरना नहीं सिखाना है। तो ये चीज़ें नहीं देखनी है बिल्कुल भी। अच्छी मूवीज़ देखिए, अच्छी चीज़ें दिखाइए, बच्चा अच्छा ही बनेगा अपने आप ही। और तीसरी जो बाकी चीज़ें मैंने कुछ कुछ जो लिखे हुए थे आप लोग के लिए, अभी आप इस एक्टिविटीज़ को अगर फील करना चाहते हो कि आपको हासिल क्या होगा, देखो मेडिकल ट्रीटमेंट अपनी जगह है, उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन मेरा मानना ये है कि धीरे 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 हम जब चीज़ों पे आगे बढ़ेंगे तो हम इन चीज़ों को उस लेवल पे ले पाएंगे, तो शायद मेडिकल ट्रीटमेंट भी रिप्लेस हो जाए। लेकिन उसके लिए साधना चाहिए होती है। पुराने लोग, ऋषि मुनि 500 साल कैसे जी लेते थे, आपने सोचा कभी? आपने ना योग करने वाले, आपके घर में कोई करता है योग? नहीं। आप जब योग करते हैं ना तो एक स्टडी है, स्टडी क्या सच्चाई है, हम ना अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। योग में आपने बोला होगा ना, मैंने भी बोला सांस रोकिए, तो ब्रीदिंग काउंटिंग होती है। तो आपका जो हार्ट रेट है और ये जो रेस्पिरेटरी रेट है ना, बहुत कम हो जाता है। एक होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, हमारे बॉडी को, जैसे अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मुझे कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, उन कैलोरीज को पूरा करने के लिए मुझे खाना खाना पड़ेगा। पुराने लोग साधना में बैठ जाते थे और खाना भी नहीं खाते थे, आपको नहीं एहसास होता कि वो खाना भी नहीं खा रहे थे, वो तो उठ भी नहीं रहे थे। तो ऐसा क्या था, वो अपने बीएमआर को या बॉडी की रिक्वायरमेंट को इतना कम कर देते थे कि उन्हें बॉडी को ज़रूरत ही नहीं होती थी। मैं उसका एक पर्सनल एग्जांपल छोटा सा बताती हूँ। मेरी मम्मी बचपन से योग करती हैं, उनका हार्ट रेट 40 चलता है। हमने सारी इन्वेस्टिगेशन करा ली, सब कुछ करा लिया, तो उन्होंने कहा मैडम इन्हें तो काफ़ी टाइम से योग करते करते इनका हार्ट रेट कम होता गया। अब वो हार्ट रेट कम है तो उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं। 40-60 मैक्सिमम हमारा, जबकि 60 से ऊपर रहता है हर इंसान का।
और जैसे एंग्जाइटी बढ़ती है, आप ध्यान रखिएगा, हार्ट रेट सबसे पहले बढ़ता है आपके अंदर, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें आनी शुरू हो जाती है। जब आपको घबराहट होती है, एग्जाम होते हैं, तो क्या होता है, घबराहट फील होती है, आप दौड़ दौड़ के जाते हो, चीज़ें मतलब लूज मोशन भी डेवलप शुरू हो जाते हैं, क्रैम्प्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो हम अपनी हार्ट रेट को, पल्स रेट को जो कंट्रोल कर पाते हैं ना, वैसे नहीं कर सकते। बहुत लंबी योग के बाद में हम उसको कम कर लेते हैं। तो हम फिर साधना लगा के बैठ जाते हैं। साधना लगाने का बैठना है कि हमारी बॉडी को ना खाने की रिक्वायरमेंट होती, ना कहीं जाने की रिक्वायरमेंट होती, सिर्फ ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, और बहुत ही मिनिमल उस पर उनकी लाइफ चलती रहती है। तो ये होता है योग का लाभ। तो हम अपनी चीज़ों को, इमोशंस को, अपनी सारी चीज़ों को कंट्रोल करना जो सीखते हैं ना, तो ये बेनिफिट मिलेगा हमारे बेबी को अगर हम जो चीज़ करेंगे इन सब चीज़ों को। जब हम उसे स्टोरी सुनाएंगे, जैसे गणेश जी की जो स्टोरी मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बताना, वो ये है ना, गणेश जी और श्री कृष्ण जी बाल रूप में सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्यों बनते हैं? क्योंकि गणेश जी के अंदर ना वो चतुरता है कि वो हर ऑड सर्कमस्टांसेस में एक हल निकाल देते हैं। गणेश जी शरीर में थोड़े भारी थे, तो पुरानी कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि एक बार ये तय किया गया कि किसी भगवान की पूजा सबसे पहले करनी चाहिए। तो ये कहा कि जो इस धरती के 7 चक्कर लगाकर आ जाएगा, उस भगवान की पूजा सबसे पहले होगी। अब गणेश जी का वाहन मूषक, गणेश जी हमारे हेल्दी, उन्होंने कहा कैसे किया जाए? तो उन्होंने लिया भगवान शिव और पार्वती को बीच में बैठाया और 7 चक्कर लगाए, सबसे पहले आ गए, वो जीत गए। तो इसका मतलब समझिए वो क्या सिखा रहा है आपके बच्चे को? वो सिखा रहा है कि बच्चे, आपके पास में कितनी भी इनकैपेबिलिटी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो फिजिकली या कुछ भी, आप उसका हल निकाल लोगे अगर आपने दिमाग से सोचा तो। गणेश जी की जो बाल रूप होता है वो बच्चे को, और कृष्ण जी का, वो सबसे अच्छा बनाते हैं। क्योंकि कृष्ण जी भी ना देखा जाए तो बहुत मैनिपुलेटिव थे, वो हर चीज़ को अपने हिसाब से ढाल लेते थे। कोई भी और सर्कमस्टांसेस होती थी, यशोदा के साथ टैकल करना हो, कुछ भी हो, वो हर चीज़ का हल निकाल लेते थे। तो ये लोग वो लोग हैं जो अपने आप में एग्जाम्पल है बच्चे के लिए भगवान के रूप में, कि भगवान, अगर श्री कृष्ण के बाल रूप को देखो, जो उनकी छवि आपको देखने को मिलती है वो अपने आप में अलग होती है। जो दुर्गा है वो शक्ति का रूप हो गई, जो फीमेल है उसको हमें शक्ति के रूप में पालना है, तो दुर्गा। तो ये स्टोरी टेलिंग हेल्प करेंगी आपके बच्चे को, आपको भी, हर नेगेटिव ऑड एंड आउट में से बाहर निकालने के लिए। पॉजिटिव एटमॉस्फेयर कैसे डेवलप होगा? आपने खाना पिया खाया, कहते हैं ना कि हमने खाना पिया खाया था, लगा नहीं। लगा क्यों नहीं? क्योंकि हमने उसको एटमॉस्फेयर नहीं दिया। तो जैसे बच्चे के रिलेटेड प्रॉब्लम, पानी कम होना, बीपी बढ़ना, अभी योग का कहाँ रोल आएगा? बीपी कंट्रोल में, पल्स कंट्रोल में, ठीक है ना। आपने एक्सरसाइज की, आपने दिमाग को शांत किया, आप धीरे 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 डाउन होते गए, आपका पल्स रेट डाउन होता गया, आपका बीपी डाउन हो, तो आपकी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट रिलेटिवली कम हो गई। तो ये आपको डायरेक्ट बेनिफिट है जो खुद को मिलेंगे, और इनडायरेक्ट बेनिफिट आपके बेबी को मिलेंगे। तो इस सारे गर्भ संस्कार को शुरू से लेकर अगर आखिर तक, अभी तो मैंने आज जस्ट एक इंट्रोडक्शन बताया, धीरे धीरे हम लोग जब इसको अगर आगे लेके चलेंगे तो हम इसको कवर करेंगे ट्राइमेस्टर वाइज, 1 मंथ और इस मंथ में। क्योंकि अभी अगर हम सारी चीज़ें लेके चलते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है इतने बड़े टॉपिक को एक साइड में कवर करना। लेकिन अगर आप घर पे एक मैसेज ले जाना चाहें तो मोटा मोटा सा मैसेज ये जाता है कि आप अपने बीपी को, पल्स को, बेबी की ग्रोथ को, बेबी की खुशी को, अपने घर के एनवायरनमेंट को, इस देश को आप खुद बदल सकते हैं। ये सच्चाई है। और एक फीमेल, यानी आपका भी अगर फीमेल चाइल्ड है, आप उसे एक स्वावलंबी बनाते हैं, एक संसार की एक शक्ति के रूप में पूछते हैं, तो आप 2 घर संभालते हैं, 2 फैमिली। आप सोचिए, आपने एक बच्ची को पाला अच्छे संस्कार के साथ, और आपने समाज के 2 परिवारों को बिल्कुल ठीक कर दिया। क्यों? क्योंकि वो खुद तो संभलेगी ही संभलेगी, उसके अलावा अपने मदर और फादर दोनों साइड की, मतलब ससुराल और मायके वाले पक्ष दोनों को हेल्प करेगी। तो अपने बेनिफिट के लिए सबसे पहले कि हाँ मुझे खुद ठीक रहना है, तो इसलिए मुझे गर्भ संस्कार या ये सारी चीज़ें करनी है। दूसरा, मुझे अपनी बेबी के लिए, और तीसरा, देश और समाज के लिए। इस गर्भ संस्कार की आजकल सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और कभी भी आप परेशान होना, कभी भी, मैं हर प्रेग्नेंट फीमेल को ये सलाह दे रही हूँ, कभी कभी ना लेटे लेटे ख्याल आने लगते, पैनिक अटैक जैसे बोलते हैं, या परेशान होना कि विचार आए मैं बच्चे को कैसे पालूँ, तो सबसे अच्छा तरीका, आप दुर्गा सप्तशती उठाइए, पूजा की जगह जाके थोड़ी देर बैठ जाइए, थोड़ी देर,
उसमें से अध्याय हैं, उसमें 13 अध्याय। हम वैसे तो हम ट्राइमेस्टर वाइज मैंने इसमें ये प्लान किया हुआ है, जो हम सलाह भी दे रहे हैं कि हर रविवार को आप एक अध्याय करना है। 3 महीने में आप एक बार दुर्गा सप्तशती को पूरा कर पाएंगे। और दुर्गा सप्तशती जब पढ़नी होती है तो कवच सबसे पहले पढ़ना होता है और आरती पे ख़त्म करना होता है। मतलब अध्याय आप सिर्फ एक पढ़िए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कवच धारण करना, क्योंकि कहा जाता है देवी की शक्ति को फील करने के लिए पहले कवच पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, जो आपको इस संसार में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उससे बचाएगा। उसमें हर एक बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया जाता है कि कैसे कैसे देवी आपकी रक्षा करेगी। और आरती पे ख़त्म इसलिए करना होता है कि हाँ देवी आपने हमारा साथ दिया, हम आप हमारी रक्षा कर रहे हो, तो उसके लिए थैंक्स गिविंग करनी है। तो आप कभी भी रात में भी कभी भी परेशान हो रहे हो, आपको लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, नींद नहीं आ रही है, तो मेरा तो सलाह यही होता है कि आप थोड़ी सी देर के लिए उस एटमॉस्फेयर से अलग चले जाओ, अपनी पूजा की बुक उठाओ। बस इतना है कि हाथ धो के, भाई थोड़ा सा पूजा की चीज़ है तो उसको उस वे में ज़रूर टैकल करें। कभी आप सो रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि पैरों की तरफ उस किताब को रख के ना सोएं, क्योंकि वो स्तुति है, उसको पढ़िए। आपको एकदम से धीरे धीरे धीरे, क्योंकि इनके सारे अध्याय में इन्होंने, देवी ने हर किसी न किसी असुर का नाश किया है, तो आपको फील होगा कि देवी सारे असुरों का नाश कर रही है और जो मेरे साथ है तो मेरे साथ कैसे गलत होगा। दूसरी बात, फिर कई बार क्या होता है, देखिए सारी चीज़ों के बावजूद मिसहैप भी बहुत बार होते हैं, हम उसको हटा नहीं सकते। वो कहते हैं ना कि हम जीवित हैं या हमारी भी मृत्यु निश्चित है। ऐसा नहीं है कि हम चिरकाल तक बने रहेंगे या मैं डॉक्टर, मेरे पीछे भी और डॉक्टर आएंगे और मरी जाएंगे, दुनिया है ये चलती रही। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। अगर ज़िंदगी में कुछ नेगेटिव हो भी जाता है तो ईश्वर का ध्यान हमेशा कृष्ण का ये सोच के करेगा। उन्होंने कहा है कर्म करना हमारा फर्ज है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु वो माते संगोस्तवे कर्मणि। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं। मैं हूँ एज ए डॉक्टर, पेशेंट को एडवाइस दे सकती हूँ, सलाह दे सकती हूँ, जो मेरी बेस्ट कैपेबिलिटी, बेस्ट नॉलेज है मैं वो कर सकती हूँ, लेकिन रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं किसी में जान नहीं डाल सकती। मैं सहारा दे सकती हूँ कि हाँ प्रॉब्लम है, और अभी जितना मेरा मेडिकल साइंस डेवलप है, जितनी मुझे नॉलेज है, मैं उसके हिसाब से आपकी हेल्प कर दूँ, लेकिन रिजल्ट हमेशा ईश्वर देगा। तो जब अब कभी भी नेगेटिव हो जाता है ना, तो उसको ये चीज़ के बस साइड में रख दीजिए कि ये ईश्वर है, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा, कभी ना कभी होगा, लेकिन अच्छा ज़रूर होगा। ईश्वर ने मुझे भेजा है तो किसी कार्य के लिए भेजा है, किसी समाज के लिए भेजा है, तो मैं वो करूँगी। दूसरी बात आती है, फीमेल सबसे ज़्यादा परेशान होती हैं घर की इंटरनल एक पॉलिटिक्स या इंटरनल चीज़ों से। जानते हैं जब आप भगवान में ध्यान लगाओगे ना, वो चीज़ें अपने आप कम होती जाएंगी, अपने आप। के लिए कोई मैटर नहीं करेगा कौन आपको क्या कैसे कह रहा है। क्यों? क्योंकि आपको ही पता होगा आप तो भगवान के साथ हो, भगवान आपके साथ है, बाकी चीज़ों से फ़र्क क्या पड़ना है। तो अपने आप चीज़ें सब्लिमेट, मतलब जैसे कहते हैं सब्लिमेट, कहते हैं कपूर की तरह हवा हो जाना, कि आपको एहसास ही नहीं रहता कि हुआ क्या। क्यों? एक 2-3 चीज़ें बताती हूँ। इसमें क्या होगा, जब आप सुबह पूजा करते हैं ना, तो पूरा घर वाले भी ये देखेंगे कि हाँ बहू या बेटी भगवान की पूजा कर रही है, तो एक अपने आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड उनका डेवलप होता है कि हाँ वो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, और हमारे घर की सलामती के लिए वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो धीरे 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 करके अपने आप। दूसरा, आपका मेंटल प्रेशर इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि आप भगवान से डायरेक्टली कनेक्टेड फील करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ओवरऑल, मैंने कहा ना, हम रिजल्ट, मुझे नहीं पता किसी के साथ क्या होना है या मेरे साथ ही अगले पल क्या होना है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक हम जीवित हैं, जब तक ईश्वर ने हमें सांसें दी हैं, तब तक हम इस समाज के लिए, इस देश के लिए, या अपने लिए, या अपने परिवार के लिए जो भी पॉजिटिव कर सकते हैं करिए। क्योंकि जो आगे की जनरेशन है वो बहुत बुरी कंडीशन में जी रही है। मैं इसलिए आप लोगों को वार्न कर रही हूँ। वो मेडिकल कॉलेज में, स्कूल्स में ये हाल हो गया है, 20 से 30% बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं। और एक बार बच्चा ड्रग्स की लत में गया तो आप ये समझिए, मैं और आपका ये जो गर्भ संस्कार है ना, उससे तो बहुत दूर चला गया, बहुत दूर। तो हम प्रिवेंशन पे क्यों ना ध्यान दें, हम बचाव पे क्यों ना ध्यान दें, बजाय इसके कि हम उसे नशा मुक्ति केंद्र ले जाएं या साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं। तो मैं यही सब चीज़ें कह के, और खाली बच्चों का नहीं कह रही मैं, आजकल बड़े लोगों को, हर तीसरे व्यक्ति को साइकोलॉजिस्ट की, साइकेट्रिस्ट की हेल्प चाहिए हो रही है। तो हम अपनी प्रिवेंशन से हट गए ना, इसलिए। कितनी आप साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कराएंगे, कितनी बार?
तो डेली जो चीज़ उसको 10 मिनट के लिए दे सकते हैं उसको बच्चे को गर्भ में भी दीजिए, उसके बाद भी दीजिए। तो यही कह के आज मैं ये गर्भ संस्कार का बस इंट्रोडक्टरी वो शुरू किया मैंने। और अगली बार देखते हैं। आज वैसे 10 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, बट मुझे लगता है सुबह 9 बजे उठ के आना सबके लिए हेडेक हो जाता है। लेकिन देखिए, किसी भी शुरुआत को ना कभी भी ये मत सोचिए कि जब भी आप भी कोई घर पे कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं तो या पूजा करेंगे तो ये फील होगा कि अरे ये आज तक तो पूजा करती नहीं थी, आप करने लगे। समझ रहे हो? नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, लेकिन उस पर छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। आप इसे ऐसे लीजिए, किसी भी अच्छे काम की शुरुआत कभी इतनी अच्छी नहीं हुई थी जब आपको रिजल्ट में दिखती है। वो बहुत छोटे लेवल पर ही होती है और धीरे 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 वो बड़ा रूप लेती है। तो जब आप सालों करेंगे, हाँ, अगर आपने एक दिन पूजा करके 10 दिन का गैप लिया तो डेफिनेटली फिर आपकी क्रेडिबिलिटी पे शक आ जाएगा कि एक दिन तो पूजा करी और 10 दिन नहीं की। मैं ये कहती हूँ, पूजा बेशक आप संडे के संडे 15-20 मिनट वाली पूजा आप उस दिन कर लीजिए, लेकिन डेली हाथ जोड़िए, दीपक जलाइए, तिलक लगाइए, अपने लगाइए, अपने बच्चों के एटलीस्ट, या जो भी घर के मेंबर्स हैं तो उनके ही जो तिलक होता है ना, ये हमारे ब्रेन का सेंटर पॉइंट होता है जहाँ हम इसे लगाते हैं। तो उससे ना एक वाइब्रेशंस डेवलप होती हैं, एक फील डेवलप होता है कि हाँ, मेरी बुद्धि स्थिर रहेगी, मैं किसी चीज़ से आराम से डगमगाऊंगा नहीं, मैं अपने सही डिसीजन आराम से ले पाऊंगा। तो ये सब चीज़ें शुरू करते करते हम एक बहुत बड़ा चेंज धीरे धीरे ला सकते हैं। इस समाज को जो ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, शायद इसे बचाने की कोशिश कर पाए। बस इसी के साथ थैंक यू।